डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर रत्नेश, एजुकेटर ऑफ साइंस। आइए साइंस टेस्ट की शुरुआत करते हुए सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आंसर बी। RAM का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर बी होगा। कंप्यूटर की पीढ़ियां विकसित की गई है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां विकसित की गई। आंसर डी होगा। RAM की गणना की जाती है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी गणना किस में की जाती है? बाइट्स में, मेगाबाइट्स में या बिट्स में? आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा मेगाबाइट्स में। RAM की गणना मेगाबाइट्स में की जाती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति का सूत्रपात कब से माना जाता है? आप इसका आंसर दीजिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक क्रांति कब से आई? तो इसका आंसर होगा 1970 से। 1970 से कंप्यूटर के क्षेत्र में अधिक क्रांति आई। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज जो है 1964 में। कब? 1964 में। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग जो नियंत्रित करता है तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसका आंसर आपका सी होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकसित किसने किया था? IC चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है JS किल्बी ने किया था। 10 का आंसर होगा सी, JS किल्बी। वहीं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इस पर सिलिकॉन की परत होती है। आंसर ए होगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन चिप्स जिसका आज कंप्यूटर में बहुत से प्रयोग किया जा रहा है बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो या तो जर्मेनियम के बने होते हैं या सिलिकॉन। तो ये 12 का जो आंसर होगा आपका होगा गैलियम आर्सेनाइड के। इसका सही आंसर होगा गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बीट में, बाइट में, मीटर में, किलोमीटर में? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो इसका आंसर होगा बीट में। किस में मापते हैं? तो बीट में। एक बाइट किसके बराबर होता है? तो एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के एक बाइट होता है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी। 1 किलोबाइट किसके समतुल्य होता है? तो 1024 बाइट। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? तो 1024 बाइट 1 किलो बाइट के तुल्य होता है। आंसर होगा बी। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? आप इसका आंसर दीजिए। लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से? तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जिसकी कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक है। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर इंडक्टर? कोई नहीं। तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर यानी जिसकी कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक है। आंसर ए होगा सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। प्रिंटर जो आपको प्रिंट करके मिलता है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजुविल प्रिंटर? आप इसका आंसर हमें लिखिए। इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? आप इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, सेन माइक्रोसिस्टम। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण IBM के द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा? तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर कंप्यूटर में
कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है किसका, तो हार्डवेयर का पुराना पकड़ने में, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से या कोई नहीं। तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, किसकी सुरक्षा करता है, तो 23 का आपका होगा सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, यानी सिस्टम को बिना इंफॉर्मेशन के उसे आप संचालित नहीं कर सकते हैं। वहीं कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखी यानी 4 डिजिट सिस्टम डेट संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है, तो इसका Y2K समस्या, Y2K इससे संबंध Y2K। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आंसर होगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर क्या है, तो नासा द्वारा सबसे तेज कंप्यूटर जो विकसित किया गया उसका नाम है कोलंबिया। भारत में सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली क्या है, तो बेंगलोर में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। तो भारत में सिलिकॉन वैली है, इसका आंसर होगा ए, बेंगलोर में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, अब उस कंप्यूटर का नाम बताइए जो भारत में प्रथम विकसित किया गया, सिद्धार्थ, उसका नाम है सिद्धार्थ, भी ए होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों, तो उपयुक्त इसमें दोनों होगा, इसका आंसर होगा सी। ई व्यापार का अर्थ है, ई व्यापार का अर्थ क्या है, तो निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, यूरोपीय संघ से व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार, तो इसका मतलब होगा इंटरनेट पर व्यापार। ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है, इसका आंसर होगा डी, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ईमेल का जन्मदाता किसे कहते हैं, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, इसका डी आंसर होगा। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। जबकि www का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ROM का तात्पर्य क्या है, तो रैंडम रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब क्या हुआ, तो रीड ओनली मेमोरी। अब ऑप्शन देखिए, यह है रीड ओनली मेमोरी, इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा। लास्ट प्रश्न है, CPU का विस्तृत रूप क्या है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU का विस्तृत रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप ऑप्शन देखिए, कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, नो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आंसर बी होगा। धन्यवाद।